नमो बुद्धाय साथी। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ चार्वाक दर्शन पर। चार्वाक दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु जमा वाक। यहाँ चारु का अर्थ सुंदर और वाक का अर्थ वाणी है। अर्थात वे व्यक्ति जो सुंदर वाणी बोलते थे, उन्हें ही चार्वाक कहा गया है। चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति गुरु बृहस्पति के शिष्य चार्वाक से ही मानी जाती है। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है और यही इसका पारंपरिक व प्राचीन नाम भी है। इसे लोकायत दर्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह दर्शन केवल इस लोक को मानता है। स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, पूजा पाठ, कर्म कांड, मोक्ष आदि में विश्वास नहीं करता है। आम आदमी इससे बहुत प्रभावित था, इसीलिए लोग इसे लोकायत कहते थे। बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों व अर्थशास्त्र में भी चार्वाक दर्शन के लिए लोकायत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। चार्वाक दर्शन को लोकायत, वाममार्गिन, भूतवादिन, बृहस्पत्य आदि नामों से भी जाना जाता है। चार्वाक दर्शन पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार तत्वों को ही मुख्य तत्व मानता है। पारसी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बैक्ट्रिया के सम्राट विस्तास्प के दरबार में जरदुश्त ने अंगीरा, गौतम व व्यास ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। जरदुश्त का समय 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अंगीरा ऋषि जरदुश्त के समकालीन थे। अंगीरा ऋषि के पुत्र गुरु बृहस्पति थे। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु बृहस्पति के शिष्य चार्वाक थे और इनसे ही चार्वाक दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। चार्वाक दर्शन के एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, जिनका नाम अजित केशकम्बली था। इनका नाम अजित केशकम्बली क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि तर्कों के आधार पर कोई भी व्यक्ति इनसे नहीं जीत सकता था, इसलिए इनका नाम पड़ा अजीत। और केशों से बना कंबल ओढ़ने के कारण ये बन गए अजीत केश कंबली। इनको बुद्ध व महावीर का समकालीन माना गया है। चार्वाक दर्शन को प्रसिद्धि दिलाने में इनकी अहम भूमिका मानी गई है। चार्वाक दर्शन के बारे में 9वीं शताब्दी में जो पहली किताब मिलती है, उस किताब का नाम तत्वो विप्लव सिंह था, जो जयराशि भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चार्वाक दर्शन के बारे में ही एक किताब और लिखी गई, जिसका नाम था प्रबोध चंद्रोदय। इसके लेखक थे कृष्ण मिश्र। साथियों, चार्वाक दर्शन के संबंध में आज कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आलोचना के तौर पर बौद्ध, जैन व हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। चार्वाक दर्शन को जानने के लिए वर्तमान में यदि देखा जाए तो केवल मात्र माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मध्यकाल तक चार्वाक दर्शन समाप्त हो चुका था। यही कारण है कि इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में बताया
कि चार्वाक दर्शन के मतों का खंडन करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह दर्शन लोक के वास्तविक सुखों में विश्वास करता है। ग्रीक दार्शनिक एपिक्यूरस व एरिस्टिपस के दर्शन भी बिल्कुल चार्वाक दर्शन के समान ही है। वैदिक साहित्य में भी सुखवाद, जड़वाद का जो जिक्र आता है, वह सब चार्वाक दर्शन से ही लिया गया है। साथियों, चार्वाक दर्शन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिनका वो वर्णन करता है। आइए उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चार्वाक दर्शन पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि इन चार तत्वों को ही प्रमाण मानता है, और चारों तत्वों के मेल से ही यह देह भी बनी हुई है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो यह चैतन्य भी स्वतः ही खत्म हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे अपने जीवन में सुख ही सुख या दुख ही दुख मिला हो। चार्वाक दर्शन का मानना है कि संसार में जितने भी सुख हैं वो सब दुखों से ही ढके हुए हैं। इसलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए कि दुखों को समाप्त करके सुखों को आनंद ले। जिस प्रकार मछली खाने वाला व्यक्ति मछली के अंदर से कांटे निकाल निकाल कर खाता है, उसी प्रकार सभी मनुष्यों को अपने जीवन से दुखों को निकाल करके सुखों का आनंद लेना चाहिए। चार्वाक दर्शन कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में सुखों का आनंद नहीं लेता, वह पशु के समान ही है। चार्वाक दर्शन का मानना है कि स्त्री के साथ आलिंगन को ही चार्वाक दर्शन ने परम सुख माना है। चार्वाक दर्शन कहता है कि ज्ञान से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। रोग युक्त शरीर ही नरक का द्वार है। इस देह का विनाश ही मोक्ष है। प्रकृति ही भगवान है। राजा ही इस संसार का स्वामी है। चार्वाक दर्शन के अनुसार यज्ञ व कर्मकांड भोली भाली जनता को लूटने के लिए ही बनाए गए हैं। चार्वाक दर्शन ने अनुमान को प्रमाण नहीं माना है। यहाँ ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई परलोक है, और ना ही कोई मोक्ष है। भस्म लगाना, कर्मकांड करना, ये सब मूर्खों के ही काम है। यज्ञ में यदि पशुओं की बलि देने से स्वर्ग मिलता है, तो यजमान अपने पुत्र की बलि क्यों नहीं देते? इस बात पर भी चार्वाक दर्शन ने बड़ा ही जोर दिया है। चार्वाक दर्शन कहता है कि तीनों वेद भांड धूर्त राक्षसों के द्वारा ही रचे गए हैं। साथियों, छठी शताब्दी इस संसार के लिए बहुत ही महान शताब्दी थी। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इन सभी देशों में दर्शन शास्त्र अपने उच्चतम शिखर पर था। इसी छठी शताब्दी में ही अजित केशकमली हुए, इसी समय भगवान बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुए, इसी समय चीन में लाओ त्से हुए, इसी समय जापान में शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेज हुआ। छठी शताब्दी ही सारे विश्व के लिए एक स्वर्णिम युग था, जिसके प्रकाश से सारा संसार आज भी चमक रहा है। साथियों, आज के इस भौतिकवादी युग में 90% से अधिक लोग चार्वाक दर्शन के अनुसार ही जीवन जीते हैं। हर व्यक्ति इस धरती के सुखों को बटोरने में लगा हुआ है। इन भौतिक सुखों के बिना मनुष्य एक कदम भी नहीं चल सकता है। आज के भौतिक सुख ही मनुष्य के जीवन का आधार है। साथियों, अंत में मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम माने या ना माने, लेकिन हम वास्तव में अपने जीवन को
चारवाक दर्शन के अनुसार ही जी रहे हैं। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी के साथ नमो बुद्धाय।